मूर्त निकलवा करके प्रथम दिवस जल यात्रा और जल यात्रा के बाद में भागवत का महात्म्य और बढ़िया तरह से व्यासपीठ को सजाना चाहिए। और जो है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक ऋचाओं के साथ वैदिक रीति से पूजन और वेदों के मंत्रों का गायन होना चाहिए और मन को एकाग्र करके भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। हो सके तो एक आसन से बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करें और कथा श्रवण तो करें, लेकिन श्रवण करने के बाद में उस पर चिंतन करना अति आवश्यक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर क्या है। रामचरित जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा है, वह मर्यादा सिखलाती है। रामचरित की कथा संस्कार सिखलाती है, आचार विचार व्यवहार आहार संपूर्ण प्रकार के चरित्र को सहज कर दे, वह श्रीमद् रामचरितमानस कथा है। और श्रीमद् भागवत कथामृत है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं और मेरे कन्हैया ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। ओ प्रातः काले उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। ओ प्रातः काले उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबह जाग करके जब निद्रा का त्याग करते हैं तो अपने माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, जो अब से अपन से बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए। यह हमारे लिए श्री रामचरितमानस शिक्षा देती है। और अब आज के समय में तो क्या होता है कि अपने न माता पिता को प्रणाम करते हैं
न गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, न बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह संस्कार ही नहीं है। श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो जीवन जीने की एक दिनचर्या आपके लिए प्राप्त होगी, जीवन जीने का ढंग मिलेगा। और श्री रामचरितमानस को तो नित्य प्रतिदिन शाम को एक दोहा, दो दोहा रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम हरे राम हरे नाम हरे नाम केवलम। इस कलयुग में भगवान का नाम ही बहुत बड़ा है। इसीलिए शुद्ध आचरण व्यवहार करना चाहिए। अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, अपन से बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। इस मनुष्य के शरीर के लिए तो देवता भी ललायत होते हैं और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे लिए एक बार मनुष्य जरूर बनाना। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य का खान पान बहुत बिगड़ गया है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, और जिस प्रकार का अपन अन्न खाएंगे उसी प्रकार की अपनी बुद्धि होगी, उसी प्रकार की अपनी प्रवृत्ति होगी और उसी प्रकार का अपना आचरण होगा और उसी प्रकार का अपना व्यवहार होगा। इसीलिए शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने अपने लिए 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, सुंदर नासिका दी, मुख दिया, ललाट दिया। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ होते हुए यदि मनुष्य के सब कुछ होते हुए एक आंख ना होती तो क्या कहते? यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि परमात्मा ने अपने लिए सुंदर स्वरूप दिया, मनुष्य का अच्छे ग्रह में, अच्छे कुल में जन्म मिला और जन्म पाकर के मनुष्य का और भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 12 मिनट भगवान का जाप करना चाहिए, तब तो यह मनुष्य शरीर सार्थक है, अन्यथा यह मनुष्य शरीर इस पृथ्वी पर बोझ पड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, और जहां पर भगवान की कथाएं, यज्ञ अनुष्ठान, पूजन हो रहे हों वहां पर अवश्य जाना चाहिए, यज्ञ भगवान की परिक्रमा करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए और मन को पवित्र करने के लिए 24 घंटे में कम से कम 12 मिनट भगवान का भजन करना अति आवश्यक है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित,
श्रीमद् भागवत कथा इसके लिए अमृत क्यों कहा गया है?